हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जून 2026 वार शनिवार। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बनेगा नया रिकॉर्ड। आज 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विशाल योग कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में लगभग 33 से 40 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आयुष मंत्रालय ने भी देशवासियों को बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। इस साल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। आज ग्रीष्म संक्रांति का विशेष खगोलीय संयोग बन रहा है। बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 1:54 पर सूर्य की स्थिति ऐसी होगी कि कुछ समय के लिए छाया दिखाई नहीं देगी। इसे जीरो शेडो भी कहा जाता है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद आज देश भर में दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। लगभग 22 लाख छात्र इस परीक्षा में भाग लेंगे। एनटीए ने परीक्षा की निगरानी के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है और सभी केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग दिल्ली से की जाएगी। छात्रों के लिए हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया। इस बार परीक्षा में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। नीट परीक्षार्थियों के लिए रेलवे की बड़ी सुविधा। नीट री एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। पूर्व मध्य रेलवे ने 21 जून को 9 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। बिहार में 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही है। कई राज्यों में परीक्षार्थियों को बस किराए में 50% तक छूट भी दी जा रही है। छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने देश के 23 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बारिश का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियां और तेज हो सकती है। ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज रूट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर यह है कि ईरान ने एक बार फिर होर्मुज रूट बंद करने का फैसला किया है। यह कदम इजराइल और लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच उठाया गया है। आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने वाली है। दोनों देश के प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ईरान की भागीदारी को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। यदि वार्ता सफल नहीं हुई तो क्षेत्र में तनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा दौरे के दौरान लगभग 47,600 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे में कई बड़े काम शामिल है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ससुराल पहाड़पुर गांव का भी दौरा किया और इससे सोलर विलेज बनाने की घोषणा की। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देश भर के किसानों के खातों में लगभग 18,800 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाती है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि इन दवाओं से लाभ की तुलना में स्वास्थ्य जोखिम अधिक पाए गए हैं। प्रतिबंध दवाओं में कुछ स्किन और कॉस्मेटिक उत्पाद भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित घोटाले की जांच कर रही SIT ने अपनी जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जांच में सोने चांदी के रिकॉर्ड और दान की गई चीजों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि दोषी कोई भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। SIT अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठी सर्टिफिकेट अनिवार्य। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब 15 अगस्त के बाद बिना मराठी भाषा प्रमाण पत्र के कोई भी व्यक्ति ऑटो या टैक्सी नहीं चला सकेगा। परिवहन विभाग के अनुसार गैर मराठी चालकों को मराठी सीखकर उसका प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। इसके लिए मुंबई सहित विभिन्न शहरों में प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा। नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। भारतीय नौसेना को मिलेंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। भारतीय नौसेना की ताकत आज और बढ़ने जा रही है। 21 जून को कोलकाता में 3 स्वदेशी युद्धपोत का कमीशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये युद्धपोत पूरी तरह भारत में विकसित तकनीकों से तैयार किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नौसेना के अनुसार इन जहाज के शामिल होने से समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। रेलवे ने बदला नियम, बिना टिकट यात्रा पर बढ़ेगा जुर्माना। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार 1 जुलाई 2026 से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले की तुलना में अधिक जुर्माना देना होगा। लगभग 15 साल बाद इस नियम में बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि इससे राजस्व नुकसान कम होगा और यात्रियों को नियम के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।